नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 6 दिसंबर को राम मंदिर ट्रस्ट की जो बैठक होने जा रही है, उसका एजेंडा जारी कर दिया गया है और इस एजेंडे में जो पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं, उनके बारे में जानकारी सामने आ गई है। 6 जुलाई को सोमवार को ये 3 बजे बैठक होगी और स्थान भी बता दिया गया है, मणिराम दास छावनी, अयोध्या धाम, उत्तर प्रदेश। कार्यसूची यानी एजेंडा क्या है? 1 नंबर पर है महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा जी के त्याग पत्र पर विचार। नंबर 2, न्यास के दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना के संबंध में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट की जानकारी दी जाएगी ट्रस्ट के सदस्यों को। नंबर 3, आगामी मंदिर प्रबंधन संबंधित व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना, यानी आगे जो प्रबंधन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनमें कैसे सुधार किया जाए, इस पर चर्चा होगी। और चौथा है वित्त वर्ष 25-26 के आलेखा परीक्षित आय व्यय पत्र और तुलना पत्र और अन्य वित्तीय विवरण की जानकारी और स्वीकृति। और 5वां, अन्य आवश्यक विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। ये एजेंडा जारी किया गया है बैठक का। इसका मतलब ये है कि बैठक में न केवल चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होने वाला है, और बहुत संभव इसी बात संभावना है कि उनके इस्तीफे स्वीकार होने जा रहे हैं, उनकी विदाई तय है। हालांकि आज संत समाज का एक हिस्सा अयोध्या में सक्रिय दिखाई दिया। उन्होंने एक बैठक की है और बैठक करके ये अपील की है कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए, लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, उनमें अब ये बिल्कुल असंभव लग रहा है कि जो ट्रस्ट है, जो उसकी बैठक है, उसमें चंपत राय या अनिल मिश्रा को बचाने की कोशिशें होंगी। बल्कि चर्चा तो ये तक है और प्रेशर इस बात का भी है कि जो शीर्ष 3 चेहरे हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, उनको अब चलता किया जाए, उनसे मुक्ति पाई जाए। उनको लेकर के लोगों में किस कदर नाराजगी है, आप बस एक घटना से अंदाजा लगा सकते हैं। गोपाल राव बेंगलुरु जाने के लिए एक फ्लाइट में रवाना हुए थे और इस फ्लाइट का नंबर है 6EO231। वो बेंगलुरु के लिए रवाना हुए थे आमोसी हवाई अड्डे से, लखनऊ से, और उन्होंने फ्लाइट में कदम रखा, लोगों ने उनको पहचाना और पहचानने के बाद उन्होंने नारे लगाए, चंदा चोर, चढ़ावा चोर। फ्लाइट का जो कैबिन क्रू था, उसने यात्रियों को समझाया, तब जाकर के वो चुप हुए। तो लोगों का गुस्सा किस कदर है, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। और ये जो फ्लाइट में चंदा चोर, चढ़ावा चोर के नारे लगे हैं, इसकी जानकारी दैनिक भास्कर में आज ही प्रकाशित हुई है। ये कितनी सच है, कितनी गलत है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन्होंने फ्लाइट का नाम दिया है और किस समय ये घटना हुई है, इसकी भी चर्चा की है। कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि इस समय प्रेशर चरम पर है, राजनीति चरम पर है, बयानबाजी अपने पूरे चरम पर है
और चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे संजय राउत हों, चाहे अखिलेश यादव हों या कांग्रेस के प्रवक्ता हों जो इमामे हिंद बता रहे हैं प्रभु श्री राम को, ये सब राजनीति करने पर आमादा हैं और अरविंद केजरीवाल इन सब से आगे निकलने की एक तरीके से होड़ ले रहे हैं। 3-4 चीजें और सामने आ रही हैं। एक चीज सामने आई है कि जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था 22 जनवरी 2024 को, उस समय 2 ठेकेदारों को राम मंदिर की सजावट का जिम्मा दिया गया था। उनके सुपुर्द किया गया था कि आप मंदिर को सजाने की व्यवस्था करें, 2 अलग अलग ठेकेदारों को। लेकिन ये कहकर के अतिरिक्त पेमेंट किया गया कि सजावट में कुछ कमी रह गई थी और कुछ अतिरिक्त काम करवाया गया है। ये जो अतिरिक्त पेमेंट किया गया है, यानी जो ठेकेदारों का तय हो गया था उसके अलावा जो अतिरिक्त पेमेंट किया गया है, इसको भी गड़बड़ी माना जा रहा है, घोटाला माना जा रहा है और गलत तरीके से पैसा हड़पने की एक कोशिश और साजिश बताई जा रही है। हालांकि अगर देखें तो जनवरी 2024 की ये घटना है। अब ये धीरे धीरे चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि प्रबंधन में, व्यवस्थाओं में, पारदर्शिता में जो लोग लगे हुए थे वो किस तरीके से एक तरह से लूटपाट में लगे हुए थे। अब जाकर के इतने समय बाद अगर ये चीजें सामने आ रही हैं तो संभवतः इसलिए कि चारों तरफ से जो राम भक्त हैं, जो आम जनता है, उसका गुस्सा दिखाई दे रहा है, एक असंतोष दिखाई दे रहा है। तो अब इस बैठक में उस पर भी चर्चा होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोपाल राव को देख करके फ्लाइट में जिस तरीके से लोग भड़के हैं, वो ये संकेत देता है, ये 2 जुलाई की 7:05 की सुबह की घटना है। इससे ये पता लगता है कि हर वर्ग का, हर समुदाय के लोग इस घटना से बेहद नाराज हैं और आहत हैं। देखिए, संघ अभी तक चुप्पी साधे बैठा हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले दत्तात्रेय होश बोले का एक वीडियो मैसेज आ गया और उन्होंने पूरी घटना पर नाराजगी जाहिर की है। लेकिन साथ में जो राम भक्त हैं उनसे अपील भी की है कि वो थोड़ा सा धैर्य और संयम रखें और अगर संघ अपनी प्रतिष्ठा को प्रभावित होने से बचाना चाहता है, यानी उसके प्रति अगर वो संजीदा है, देर से ही सही लेकिन उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है, तो आप ये तय मानिए कि अब इन चीज़ों को डिले नहीं किया जा सकेगा। यानी यहाँ अब व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा और सूचनाएं तो यहाँ तक आ रही है कि पीएमओ हर चीज की अब जानकारी तलब कर रहा है। पीएमओ कर रहा है या एचएमओ यानी गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और पीएमओ तक उन चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। ये एक व्यवस्था है, वो की जा रही होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो अलग अलग जगहों पर जाकर के जो उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, लगभग हर जिले में वो जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर के वो जिस तरीके से अखिलेश यादव पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे को लेकर के उसको उछाल रहे हैं, उसमें गड़बड़ियों को लेकर के उछाल रहे हैं और एक निचले स्तर की डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कल भी अखिलेश यादव ने एक एआई वीडियो जारी किया है और उसका शीर्षक पता है क्या दिया है? फिर चले गए वनवास। यानी भगवान राम के बारे में, प्रभु राम के बारे में उन्होंने एक एआई वीडियो जनरेट कराया
और उसको सोशल मीडिया पर लगाया है। तो जो अखिलेश यादव, जो उद्धव ठाकरे और जो कांग्रेस के नेता और दूसरे जितने भी इंडी अलायंस के घटक दलों के नेता हैं, जो अभी तक भी जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंदिर में जाकर के झांके तक नहीं है, अयोध्या तक गए अखिलेश यादव, लेकिन राम मंदिर नहीं गए, रामलला के दर्शन करने नहीं गए, और जिनका अतीत के बयान, यानी मुलायम सिंह यादव के भी बयान, इनके चाचा राम गोपाल यादव के भी पार्लियामेंट में बयान, वो सब इन दिनों चूंकि ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और संघ पर हमले कर रहे हैं ट्रस्ट के बहाने। केजरीवाल भी यही कर रहे हैं और दूसरे लोग भी। तो इनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर लाए गए हैं ताकि लोग इनका असली चेहरा देख सकें। तो एजेंडा आ गया है 6 जुलाई की बैठक का, और उसमें उम्मीद है कि न केवल 2 जिनके इस्तीफे आए हैं उनके इस्तीफे स्वीकार होंगे, पर आगे के लिए यहाँ की जो प्रबंध व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया जाएगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अब आमूल चूल बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक ट्रस्ट के महासचिव चूंकि चंपत राय थे और अनिल मिश्रा एक ट्रस्टी की भूमिका में थे, गोपाल राव मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था में लगे हुए थे, तो मुझे लगता है कि न केवल इन दोनों को इस्तीफा स्वीकार करके चलता किया जाएगा, बल्कि गोपाल राव को भी व्यवस्था से हटाया जाएगा, और यहाँ पर कुछ नए चेहरे, कुछ नई अलग तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो के ठीक नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें, और उस पर आपको दोनों चैनलों के वीडियो लिंक, इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जो कमेंट हैं और जो प्रोग्राम हैं वो भी, उनके भी लिंक मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।